हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है, छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मैसेजेस दीजिए, क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली। क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइडेंस भी दीजिए। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, पहला ही कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। और क्या मैसेज है डिवाइन, प्लीज गाइड मी। पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे देखिए जो एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है, किसी ने पैसे के लिए और अपने सपने पूरे करने के लिए, जो मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, अपने सपने पूरे करने के लिए और पैसे के लिए किसी ने, वार करने वाले ने कभी आपके ऊपर वार किया। किसी ने अपना सपना पूरा करना था, आपका पैसा हथियाने के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, अपने सपने पूरे करने के चक्कर में किसी ने आपके ऊपर वार करना किया था और कभी नहीं सोचा था उसने कि ये वार मैं करूँगा तो क्या होगा। उधर से देखिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इनके जीवन में उड़ता हुआ तीर ऐसा तो आया है इनके जीवन में, तो यहाँ पे कोई तबाही जरूर हुई है। देखते हैं क्या तबाही हुई है। इन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए आपके पैसे का इस्तेमाल, आपके पैसे से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मैटर निकल के आ रहा। देखते हैं, आपके पैसों से कोई अपने सपने पूरा करना चाह रहा था। ये कोई ग्रीडी, कोई लालची इंसान हो सकता है, इमेच्योर इंसान हो सकता है जिसके जो आपके पैसे पे अपनी पैनी नज़र गड़ा के रखा हुआ था। ये कोई भी इंसान हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स। इसे पता था कि आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपके जीवन में बहुत पैसे आ रहे हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग है, गुरु की ब्लेसिंग है। आपके सूखे पेड़ में भी, आपके नीरस जीवन में भी बहुत अच्छी हरियाली आ रही, यानी कि बहुत सारे आपके जीवन में अबंडेंस आ रहे। इस इंसान को पता था कि आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, तो इसने आपके ऊपर वार किया, आपके पैसों पे वार किया अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कोई ना कोई आपके ऊपर किस तरीके का वार किया वो अब हम देखेंगे, लेकिन जो वार था ना वो उधर से इसने तो वार किया, लेकिन आपके तरफ से डिवाइन की ब्लेसिंग, एंजल्स की ब्लेसिंग, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है बहुत ज़्यादा। और इधर से ये तीर वापस गया इनके तरफ, तो ये उड़ता हुआ तीर जब इनके तरफ गया ना, तो यहाँ पे क्या तबाही मचा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, जो इनके लाइफ में इन्होंने जो उड़ता हुआ तीर लिया उसका क्या अंजाम हुआ, उसका क्या अंजाम हुआ। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। तो यहाँ पे अंजाम ये हुआ कि जो भी उड़ता हुआ तीर इनके तरफ गया वो उन्होंने
उस तीर ने इनके सपनों को तोड़ा, इनके पैसे को बर्बाद किया, आपके जीवन में अबंडेंस लौट के आई। जो ये आपका चुराना चाहते थे और आपका डबल ट्रिपल हो गया। जिस पे इन्होंने बुरी नजर डाली थी वो आपके जीवन में आप वेट कर रहे थे, आपको मिला, और या आपको मिल रहा है या मिलने वाला है। ऐसा भी है कि जो जिस अबंडेंस पे इनकी नजर बुरी थी वहां अबंडेंस आपका बढ़ाया जा रहा है, पैसा आपका बढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं से आपको गेन होगा। और आप जो वेट कर रहे थे, कहीं पे आपका पैसा फंसा हुआ था या आपने कहीं पे पैसे लगाए थे, वो आपको पैसा बढ़ करके मिलेगा। और यहाँ पे आप जिसका वेट कर रहे थे, आपकी मनसा पूरी हो रही है, जो आपकी मन्नत थी वो पूरी होती है, मुझे दिख रही। एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही आया है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जो न्यू बिगिनिंग हो रही है उसमें आपको पैसा मिलेगा, बहुत सारा पैसा, धन आपके जीवन में आ रहा है। और इन लोगों ने जो किया था ना, इनके जीवन से पैसा छीना गया, इनके जीवन से इनके सपने तोड़े गए। तो जब ये इन्होंने आपके तरफ कोई ना कोई नेगेटिविटी भेजी ना, आपके जीवन में अपने सपने पूरे करने के लिए आपके पैसे पे बुरी नज़र डाली ना, तो इधर से बैकफायर हुआ क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपके गुरु की एनर्जी है। ये चीज़ें बैकफायर हुई और इनके जीवन से इनके सपना छीना गया, इनका पैसा छीना गया, आपके जीवन में अबंडेंस आया। ये उड़ता हुआ तीर इन्होंने लिया। यहाँ पे माँ भगवती ने पूरी तरीके से क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे उठाया, पूरी तरीके से इनके जीवन को नष्ट करने के लिए, इनके जीवन पे वार करने के लिए, क्योंकि इन्होंने अननेसेसरी कोई भी आपसे इनकी दुश्मनी कुछ थी नहीं, पर इन्होंने जेलसी में ये चीज़ें की। और यहाँ पे माँ भगवती का कार्ड है, यहाँ पे इन्होंने सोर्ड उठा रखा है, क्योंकि अन्याय, अननेसेसरी का आपके साथ अन्याय हो रहा था। तो ये उड़ता हुआ तीर इन्हीं के तरफ गया और इसने क्या तबाही मचाई कि इनका सपना भी छीना, इनका पैसा भी छीना, और ऊपर से माँ का क्रोध भी इनके ऊपर बरसा बुरी तरीके से। और यहाँ पे तलवार भी माँ की चली, ना जाने क्या क्या ही इन्होंने बर्दाश्त किया होगा, सहा होगा। चलिए देखते हैं और क्या है। ये देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, आज एक गॉसिप का शिकार बने हुए, दुनिया इनकी तरफ गॉसिप कर रही है, बहुत सारी बातें इनकी हो रही है कि भाई ये इंसान तो बड़ा बढ़ चढ़ के ये करने वाला था, वो करने वाला था, दूसरे के बदौलत, दूसरे के पैसे पे धन्ना सेठ बन के बैठा हुआ था, और आज क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा कहर इसके ऊपर टूटा है माँ दुर्गा, माँ भगवती की एनर्जी ने, कि इसका पैसा भी छीन लिया, इसका करियर भी चौपट है, यहाँ पे पूरी तरीके से जस को तस मिला। जो इसने किया था वही चीज़ें इसे मिली। अब देखिए इसका करियर छीना गया, और यहाँ पे देखिए पैसे के कारण जो इन्होंने इस इंसान ने आपके साथ पंगे लिए ना, पैसे के कारण गलत काम किया आपके साथ, कि आपके पैसे से अपना सपना पूरा करने का काम किया था ना, वो पैसे इसका स्टक कर दिया गया। देखिए यहाँ पे अगर इसके साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई हो सकती हैं कि इसके ऊपर कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, जहाँ पे इसके पैसे स्टक हो गए, इसके पैसे लोग खा रहे हैं खूब, कोर्ट कचहरी के चक्कर में इसके पैसे भी बर्बाद हो चुके हैं, और लोग जगह जगह पे इसकी बातें करें इस इंसान की। उड़ता हुआ तीर इसने मोल लिया ना, उसी का ये परिणाम निकल के आ रहा है। ये तबाही मच रही, ये तबाही इसके जीवन में आ रही है। तो जो इसने कभी सोचा नहीं था कि उधर से जो उड़ता हुआ तीर आ रहा है वो इसके जीवन में क्या तबाही मचा रहा है, वो पूरी तरह से बर्बाद कर गया। इसके सपने, इसके पैसे, कोर्ट कचहरी के मैटर अलग इसके जीवन में आ चुके हैं, दुश्मन अलग इसके जीवन में आ चुके हैं, इधर भगवान की नाराजगी अलग इसके जीवन में है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और आप यहाँ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में, ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं। जो कुछ भी आपके जीवन में इसने नेगेटिविटी भेजी थी, नेगेटिव चीज़ें भेजी थी, और जिसके कारण ये आपका पैसा छीन करके अपने सपने पूरे करने वाला था ये इंसान, या आपके फैमिली मेंबर का भी कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसने जो भी नेगेटिविटी आपके तरफ भेजी थी, आप यहाँ पे शेरनी हो, और आपके तरफ से जो तीर गया, आपके तरफ से जो इसके तरफ नेगेटिविटी जो इसने भेजी थी, और जो आपके तरफ से इसके तरफ जो रिटर्न हुआ है, उड़ता हुआ तीर जो इसने लिया है अपने जीवन में, अच्छा खासा इसकी जीवन या आपका जीवन अच्छा खासा चल रहा था, इसने जो उसमें दखल अंदाजी की ना, उसका परिणाम उड़ता हुआ तीर इसने लिया, अपने जीवन को पूरा बर्बाद कर दिया। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, अब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में हो। ऐसे लोगों के लिए आपने वॉन्ट उठा रखी है, क्योंकि आप यहाँ पे बिल्कुल भी आपको पता नहीं था कि ये इंसान इस तरीके से आपके साथ कर सकते हैं। तो इन्होंने आपका नुकसान ही नहीं किया, इन्होंने उड़ता हुआ तीर खुद ही ले लिया है और खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। एक गंदी नीयत इनकी, और इनका ही जीवन बर्बाद हो गया, और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी कहीं फंस गए, इनके सपने भी टूट गए, इनके पैसे भी बर्बाद हो गए। और आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में आज भी हो, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपके जीवन में पैसे आ रहे हैं, आपके साथ माँ भगवती की एनर्जी है पूरी तरह। आपको यहाँ पे माँ यहाँ पे प्रोटेक्शन आपको दे रही हैं। इन्होंने तलवार उठा रखी है,
माँ आपको पूरी तरह प्रोटेक्शन दे रही है और इन्होंने अपने ऊपर उड़ता हुआ तीर लेके अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ली। अब इन्हें मेहनत करनी पड़ी। पहले आपके पैसे से धन्ना सेठ बनना चाहते थे ये, लेकिन अभी क्या है, अभी जा करके खूब रगड़ रगड़ के मेहनत करेंगे तब इन्हें रोटी टुकड़े मिलेंगे, क्योंकि तीर इन्होंने खुद अपने ऊपर मोल ले लिया। सारे पैसे बर्बाद, इनका करियर बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। अब ये जाए यहाँ पे कहीं पे भी मेहनत करेंगे। ये इनको राजगद्दी चाहिए थी आपसे, जैसे आप इस थ्रोन पे बैठे हैं ना, तो आपके पैसे से आपके सपने जो पूरे कर रहे थे, इन्हें लग रहा था ये गद्दी आपको उतार देंगे और ये इस गद्दी पे बैठेंगे। आप एक बहुत ही, ये हकीकत में राजगद्दी की बात नहीं है, आपकी जगह लेना चाहते थे और आपके ही पैसे से। और यही उड़ता हुआ तीर इनके तरफ गया है, जो अभी ये किसी काम के नहीं रहे, एकदम नाकारा बन चुके हैं। अब यहाँ पे ईश्वर इन्हें काम देंगे। खूब मेहनत करो, खूब यहाँ पे छैनी हथौड़ी चलाओ और कपड़े, ये फटे हाल इनकी जिंदगी होने वाली है, क्योंकि दूसरों के पैसे से धन्ना सेठ बन करके दूसरों की जगह लेने की कोशिश कर रहे थे। वही उड़ता हुआ तीर इनको मिला है। और अभी क्या करने वाले, अभी ईश्वर जितना मेहनत करेंगे उतना ही इन्हें मिलेगा। इन्हें ये चीज सबक सिखाना बहुत जरूरी था कि दूसरे के कमाए हुए धन पे तुम राज नहीं कर सकते। तो अभी ये देखिए इस इंसान के कैसे कपड़े फटे हैं। ये ईश्वर इन्हें लेसन देने वाले हैं कि अब तुम गरीबी में रहोगे और जितना मेहनत करोगे उतना ही तुम्हें धन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बहुत शॉर्टकट मार रहे थे, ये शॉर्टकट का नतीजा है कि अब इन्हें दिन रात रगड़ रगड़ के काम करेंगे, दिन रात रगड़ रगड़ के अपनी जिंदगी जब लगाएंगे तब जाकर के इन्हें रोटी टुकड़े मिलेंगे, क्योंकि हराम की खाने की इनकी आदत पड़ गई थी और आपके धन पे बुरी नजर, जिसका परिणाम ये उड़ता हुआ तीर इन्होंने लिया। और इनके जीवन में झगड़े झंझट, ये देख लीजिए यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ इनके दुश्मन भी बन रहे हैं, किसी से इन्होंने, मुझे लगता है किसी से पैसे वैसे भी लिए हैं, वो सब भी इनके पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि गलत तरीके से शॉर्टकट मार रहे थे ये लोग। किसी भी तरीके से पैसा, जल्दी से धन कमाना, किसी का हड़प लेना, किसी से पैसे ले लेना, देना ही नहीं। तो ये इनके लड़ाई झगड़े भी किसी से बहुत जबरदस्त यहाँ पे चलने वाले हैं। यहाँ पे कोर्ट की भी एनर्जी आ रही है, हो सकता है इन्होंने किसी से पैसे लिए हो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। किसी से इन्होंने उधार भी पैसे लिए। आपके पैसे से तो ये राज करना ही चाहते थे, लेकिन किसी और से इन्होंने पेंटिकल्स पैसे लिए और इसी पैसे के चलते इनके ऊपर कोई कोर्ट केस भी हुआ है और इन सब के आपस में लड़ाई झगड़े। ये सब हमेशा मारने के लिए इन्हें ताड़ते रहते हैं, कहाँ मिले, कहाँ इनकी अच्छे से पिटाई कर दें, क्योंकि किसी का पैसा लेके ये वापस नहीं कर रहे। इनके ऊपर कोई कोर्ट केस भी हो रखा है और ये दुश्मन इनके तैयार है। 4 से 5 दुश्मन, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो हमेशा इनको मारने पीटने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि पैसा इन्होंने ऐठा है किसी का और पैसा वापस नहीं किया। इनके ऊपर कोर्ट केस चला। यहाँ पे दुश्मनी मुझे दिख रही बहुत ज्यादा। डेविल, ओ माय गॉड। यहाँ पे देखिए इनके पीछे ना खाली दुश्मनी नहीं है, भूत प्रेत भी पड़े हुए हैं इनके पीछे। डेविल की एनर्जी है। किसी ने, जिससे इनकी दुश्मनी है ना, उसने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी कर दिया है। ओ माय गॉड, डबल डबल कंफर्मेशन। क्योंकि पैसा नहीं दिया इन्होंने ना, तो अभी पैसा वसूलने के लिए ब्लैक मैजिक भी किया जा रहा है इनके ऊपर, जबरदस्त ब्लैक मैजिक। इनको बांध के सब ले जाके अपने घर पे इनकी पिटाई करने की तैयारी देखिए, बांध के। ये डेविल गुस्से में है। ये डेविल बहुत गुस्से में है और ये इन्हें बांध के और इनसे अपने पैसे वसूलना चाहते हैं, यानी इनकी किडनैपिंग भी कर सकते हैं लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। बांध के ले जाने की एनर्जी, यानी इन्हें किडनैप करके डेविल, ये जो है, ये कोई ऐसे इंसान से इनका पंगा पड़ गया है जो यहाँ पे तांत्रिक हो सकता है। भैया इसका तांत्रिक से कोई लेन देन हो सकता है, तांत्रिक से इसका कोई मसला हो सकता है। तो नहीं, तांत्रिक से कोई ये ताल्लुक रखता होगा ये इंसान, जो इन्हें बांधना चाहता है और बांध के इनसे पैसे वसूलना चाहता है। उधर कोर्ट केस भी कर रखा है, इधर बांध करके इनसे पैसे वसूलना चाहता है, या फिर मार पिटाई करके, डरा धमका के, कैसे भी। तो यहाँ पे इनकी बहुत ही दुर्गति हो रही है, थोड़ी बहुत नहीं। और ये इंसान तो इतना क्रूर है ना, इसने ब्लैक मैजिक भी इनके ऊपर कर दिया है ताकि इनके पास कहीं से भी पैसे लाके रिकवरी करे। लेकिन इनके हालात इतने खराब है, ये सारे पैसे अपने गंवा चुके हैं। इनके सिर्फ ख्वाब में ही सब कुछ था, कुछ एक कमा नहीं पाया। अब यूनिवर्स इन्हें एक एक पैसे की कीमत समझाने वाले कि दूसरों का हड़प के, दूसरों के पैसे से अपने सपने पूरे नहीं किए जा सकते, या दूसरों का पैसा हड़प करके सिर्फ तुम्हें लड़ाई झगड़े और कोर्ट कचहरी मिलेगा और यहाँ पे उसके बाद मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं तुम्हें
पैसे का आनंद मिलेगा। अब ये बहुत बड़ा लेसन सीख रहे हैं यहाँ पे। अब ये जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही रोटी इन्हें मिलनी है, यानी ये सीख जाएंगे किसी के पैसे से हम अपना घर नहीं भर सकते। इनके इतने दुश्मन यहाँ पे पैदा हो चुके हैं, पूरा ग्रुप ऑफ पीपल इनके पीछे पड़ चुका है। और यहाँ पे कोई फीमेल भी मुझे नजर आ रही है जो जिसका भी पैसा इन्होंने लिया, कोई फीमेल की एनर्जी भी आ रही है, और वो फीमेल भी डंडे लेके बैठी हुई है भाई, बहुत ही गुस्से में। और यहाँ पे बहुत सारे देखिए तंत्र मंत्र की क्रियाएं यहाँ पे पूरी तरीके से हो रही है। इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है इस समय। इन्होंने जो आपके साथ किया ना, और भी लोगों के साथ वही किया है, और लोगों ने इनके ऊपर खूब अच्छी तरीके से लड़ाई झगड़े भी किए और तंत्र मंत्र भी इनके ऊपर किया, और अब ये कहीं की नहीं रहे। और यहाँ पे ये ना इस तरीके से अब इनके ये देखिए, क्योंकि इतना तंत्र मंत्र कर दिया कि अब इनसे मेहनत भी नहीं हो सकती। ये अगर पूरे दिन भी काम करेंगे ना तो इन्हें एक तरीके से जैसे बंधन होता है ना, इनका हाथ ही नहीं चलेगा। इस तरीके से इन्हें डबल ट्रिपल यहाँ पे इनके ऊपर मार पड़ रही है, ईश्वर की मार पड़ रही है, यहाँ पे माँ भगवती की एनर्जी है, और यहाँ पे ब्लैक मैजिक की मार अलग पड़ रही है। लोगों के लड़ाई झगड़े अलग अलग हो रहे हैं। स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ईश्वर ने स्ट्रेंथ दिया है, बहुत ज़्यादा माँ भगवती यहाँ पे अगेन निकल के आ गई हैं आपके एनर्जी फील्ड में। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर, आपका ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और इसी एनर्जी ने आपके साथ, माँ भगवती की पावर है, जब ये आपके साथ ये कर रहे थे ना तो यही चीज़ें इनके तरफ तीर बन के इनके तरफ पलटा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, है ना। तो इन्होंने सोचा नहीं था कि उधर से, यानी आपके तरफ से जो उड़ता हुआ तीर ये ले रहे हैं उसका इनके जीवन में ऐसी क्या तबाही ये लाने वाला है, इन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था कि इनकी दुश्मनी भी होगी। हर जगह से इनके जीवन में मार काट मचा हुआ है, बहुत बुरी एनर्जी में इस समय ये लोग हैं, और लोग जगह जगह इनकी बातें कर रहे, गॉसिप कर रहे। अब यहाँ पे ईश्वर इनसे ना खूब मेहनत करवाने वाले हैं कि भाई मेहनत करोगे तभी पेट में रोटी जाएगी। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी मेहनत, यहाँ भी मेहनत। ये इतनी मेहनत करेंगे जब दिन रात लोगों से चीट करके शॉर्टकट मार के अपने जीवन को नहीं चलाया जा सकता। ये ईश्वर ने सिखा रहे, जब दिन रात मेहनत करेंगे तब इनके जीवन में कुछ पैसे मिलेंगे। और इनके देखिए अब इनके पास कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं है, जितना इन्होंने करना था कर लिया। अब एकदम टोटल यहाँ पे यूनिवर्स के चपेट में है, यूनिवर्स इन्हें जम के मेहनत कराने वाले। और इनके दुश्मन बहुत हैं भाई, क्योंकि इन्हें देखिए कब कहाँ मार काट इनको कर दें कुछ पता नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुतों के पैसे लिए और दे नहीं रहे। मेहनत करके कितना ही लौटा देंगे सबको। और यहाँ पे देखिए बर्डन, इतना बर्डन इस समय इन्हें हो रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। इन्हें ऐसे लग रहा है पूरी दुनिया का बोझ इन्हीं के सर पे आके पड़ गया है। और ये इंसान ना इतना बोझ ढोते ढोते इसके ना सिर के बाल तक उड़ गए हैं। देखिए कितना ये टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में है, क्योंकि अब ये बहुत मेहनत इसको करनी पड़ रही है। इसको समझ में आ रहा है कि कितना मेहनत करने के बाद तब जीवन में कुछ हासिल होता है। ये अच्छी तरीके से अपना कर्मा फेस कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक शब्द में बोलूँ, अच्छी तरीके से कर्मा फेस कर रहा है। उधर कोर्ट कचहरी का मैटर भी, इसे एकदम परेशान हो चुका है ये इंसान। देखिए दूसरों का लालच करते करते, दूसरों का चुराते चुराते, दूसरों का पैसा इसके दिमाग में हमेशा चलता था। ये लालची इंसान था, बहुत ज़्यादा ग्रीडी इंसान था, और इसी ग्रीडी, इसी लालच का फल इसे यहाँ पे मिला है। उड़ता हुआ तीर इसने खुद अपने आदतों की वजह से लिया है, जो आज ये भुगत रहा है ये इंसान पूरी तरीके से। लालच ने आज इसे कहीं का नहीं छोड़ा। यहाँ पे ये अच्छा खासा इसका जिंदगी था, लेकिन लालच ने इसे पूरी तरह एकदम सड़क पे ला दिया, रोड पे ला दिया। आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिख रही है। कोई नया जॉब, कोई नया करियर, कोई नया बिजनेस आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आप फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे, और आप वहाँ पे जीत हासिल करेंगे, यानी कि उसमें सक्सेस आपको मिलेगी जो भी आप नया काम करने जा रहे हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग है, ईश्वर की ब्लेसिंग है। देखिए ईश्वर के हाथ में अगर जो कुछ भी ईश्वर को समर्पण करके आप करेंगे ना, तो आपके जीवन में बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। स्टार, ओ माय गॉड। और इतने फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, इतने पैसे आप कमाएंगे अपने जीवन में कि यहाँ पे पूरा स्टार, यूनिवर्स आपका साथ दे रहा हो पूरा ना। आप एक स्टार की तरह शाइन करेंगे, चमकेंगे। आप एक स्टार सीड हो सकते हैं। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, तभी तो आपकी एनर्जी बार बार टकरा टकरा के, जो ये तीर इसके जीवन में जा रहे हैं ना, ये आपकी एनर्जी से टक्कर खा खा के जा रहे हैं। माँ भगवती की एनर्जी ऐसे नहीं आई, और यहाँ पे माँ दुर्गा की एनर्जी, ये दोनों ही एक ही है आपके जीवन में, क्योंकि आप स्टार सीड हैं। आपको हर जगह से बचाया जा रहा, हर परेशानी से आपको निकाला गया यहाँ पे। नहीं तो ये ग्रीडी लोग ना आपका पता ही नहीं क्या हाल करते।
तो यहाँ पे आपके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और यहाँ पे भी देखिए ईश्वर के हाथ हैं, और ये वाला कार्ड यहाँ पे भी देखिए, दोनों जगह ईश्वर के हाथ है आपके जीवन में। ईश्वर का बहुत बड़ा आपके सर पे आशीर्वाद है। और कोई भी आपके जीवन में बदनीयती से आएगा ना, तो उसका ईश्वर यही हाल करेंगे, रगड़ रगड़ के उससे मेहनत करवाना। ये दोनों कार्ड्स, ये उसके जीवन का उड़ता हुआ तीर, ये यही मोल लेगा ये इंसान। तो ये इसके नसीब में यही आएगा। ग्रीडी और लालची आपके जीवन में उनका कोई जगह नहीं है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़े से नंबर्स देखते हैं। 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, अगेन 8 नंबर, अगेन 7 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे 7 नंबर दिखा। ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, बहुत बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी आप हो सकते हैं। इसीलिए देखिए माँ दुर्गा की 2-2 बार एनर्जी आई है, वो आपको प्रोटेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। और आपको पूरी तरीके से स्ट्रेंथ उन्होंने दिया है इन डेविल से और इन लोगों से बाहर निकलने में। उड़ता हुआ तीर इन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है, अपनी नीयत को ख़राब करके। तो यहाँ पे मुझे 7777777 अगर आपको दिख रहे हैं ये एंजल नंबर्स, तो आपको गूगल करना है। वैसे स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप जा सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी हो रही है एक न्यू जर्नी की तरफ। हो सकता है इन सब ईश्वर बहुत सारा धन पैसा देने के बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे शुरू हो सकती है। तो आपको गूगल करना है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5th, 4th, 8th, 7th, ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट। 10th भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम यहाँ पे एज देखेंगे। किसी की एज है 33, 35 और 49, 40, 45, 55, 54, 59 यहाँ पे एज निकल के आ रही है। 41 भी है, ये एज निकल के आ रही है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स, बर्थडे डेट। किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट 10th हो सकता है, 11th हो सकता है, 5th हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 13 हो सकता है, 3 हो सकता है, और यहाँ पे 27 हो सकता है किसी का बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का। अब यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखेंगे। तो नेम इनिशियल्स यहाँ पे है CPRKVLMONKJ। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।